ओके, क्लास 9। आई होप आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा, क्योंकि आज मुझे है ना सारे सम सॉल्व कर कर सबके पिक्स चाहिए। मैं ग्रुप में भी रिमाइंडर डाल रही हूँ, क्योंकि आप लोग अभी है ना मैथ्स के वीडियोस बहुत कम कम देखने लग गए हो। ये पूरा जो भी चैप्टर है वो कंप्लीट करना है। ट्यूसडे को मैं ऑनलाइन लेक्चर ले रही हूँ, और जिसने पिक्स नहीं सेंड किए उनको 2-3 बार ये सम्स करने पड़ेंगे। तो प्रॉपरली 4.1, 4.2 एंड 4.3 ये सब करने के बाद आज मुझे पिक्स सेंड कर देना। ट्यूसडे को जितने भी डाउट्स वगैरह है ट्रायंगल से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या पूरे ज्योमेट्री से रिलेटेड वो सॉल्व करवाऊंगी। अब 4.3 में भी आपको 3 क्वेश्चंस ही है, तो एक क्वेश्चन करवा के दे रही हूँ, बाकी आप लोगों को ट्राई करना है। 4.3 में आपको 2 सेगमेंट को के एडिशन की बजाय 3 सेगमेंट का एडिशन दिया हुआ है। तो हम पहला काम तो यही करते हैं कि 9.5 सेंटीमीटर जो बोला हुआ है वो हम एक ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर एक 9.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट। ये हो गया 9.5 सेंटीमीटर। अब इसको है ना नॉर्मल PQR ये नाम नहीं देना है, आप कोई भी XY या AB इस तरह से नाम दे सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा A और यहाँ पर लिखा B। अब मुझे एंगल्स कौन सा बनाने के लिए बोला हुआ है, 70 डिग्री एंड 80 डिग्री। लेकिन अभी मुझे 70 डिग्री एंड 80 डिग्री का एंगल नहीं बनाना है। ए पर मुझे बनाना है हाफ ऑफ 70 डिग्री, दैट इज 35 डिग्री, एंड आर पे बनाना है, सॉरी बी पर बनाना है हाफ ऑफ 80 डिग्री, दैट इज 40 डिग्री। ये सारी चीजें मैंने स्टेप में लिखा कर दूंगी। पहला स्टेप क्या किया हमने, 9.5 सेंटीमीटर जो बोला था उसका एक सेगमेंट ड्रॉ किया। सेकेंड, नॉर्मली अगर हम करते तो ये QR होता, लेकिन हमने AB लिया है, इसलिए Q और R के हाफ ऑफ एंगल्स लेने हैं। तो A पर हम ड्रॉ करेंगे 35 डिग्री का एक एंगल, 35 डिग्री यहां पर आएगा आपका, और यहां से एक रे ड्रॉ करनी है। एंड सेम B से ड्रॉ करेंगे हम 40 डिग्री का एक एंगल। तो यहां पर आएगा आपका 40 डिग्री, और यहां से भी एक रे ड्रॉ करनी है। और जहां पर ये पॉइंट्स मीट करते हैं वो हो जाएगा आपका P। तो अभी हमको हमारे ट्रायंगल का पहला वर्टाइसिस मिला हुआ है P। ये हो गया आपका 35 डिग्री का एंगल, और ये हो गया आपका 40 डिग्री का एंगल। हमने क्या किया, फर्स्ट हमने 9.5 सेंटीमीटर जो पूरा मेजरमेंट दिया हुआ है वो ड्रॉ किया। उसके बाद जो एंगल्स दिए उनके हाफ हाफ किए और वो किया। उसके बाद ये दोनों एंगल्स के रे ड्रॉ किए जो पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आर्क लेना है, और मतलब कंपास लेना है, और ये दोनों जो एंगल के रेज है उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो पहले हम PA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपको हाफ से ज्यादा लेना है कंपास में, जिसका भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना चाहते हो। एक यहाँ पर और सेकेंड पॉइंट से यहाँ पर, और सेम डिस्टेंस लेकर आर्क ड्रॉ करना है। वन साइड, सेकेंड साइड, एंड कट करना है। वन साइड, सेकेंड साइड कट नहीं हो रहा है, तो हम वापस फर्स्ट साइड में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है जहां पर ये दोनों आर्क मीट करे। सेम यही प्रोसीजर फॉलो करनी है हमको रे PB के लिए भी। तो रे PB पर भी हम लोग एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एक यहाँ पर हाफ से ज्यादा का डिस्टेंस लेकर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते टाइम चारों जो आर्क है ना वो साथ में मत ड्रॉ करना। मतलब कभी कभी क्या करते हैं ना कि दोनों रे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साथ में ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद सोचते हैं कि स्केल लेकर मीट कर देंगे पॉइंट को। प्रॉब्लम क्या होगी, किसका पॉइंट किधर है वो नहीं समझेगा। तो एक एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स प्रॉपर्ली ड्रॉ करना।
तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जहां पर ये पॉइंट्स टच कर रहे हैं ए बी को, वो हो गया है आपका Q एंड R। और अब Q और R को क्या करना है, P से मिला देना है। तो ये P है, ये R से मिल जाएगा, एंड ये Q है, ये भी आपका R से मिल जाएगा, सॉरी P से Q मिल जाएगा। तो ये जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ना बीच में, PQR, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, फर्स्ट 9.5 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ किया, 35 डिग्री का एक एंगल बनाया, 35 Q का हाफ एंड R का हाफ 40 डिग्री बनाया। उसके बाद जो रेज है, जो एंगल्स बना रही है, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स फाइंड किए, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पर आपको ए बी पर जहां मीट कर रहे हैं वहां पर हमने Q और R लिखा, एंड लास्ट हमने P और Q को ज्वाइन कर दिया एंड P एंड R को ज्वाइन कर दिया। अब इसको चेक कैसे करना है कि आपका कंस्ट्रक्शन राइट है या नहीं है। एंगल Q कितना बोला, 70 डिग्री। तो एंगल Q पर रखेंगे हम लोग और चेक करेंगे कि ये 70 डिग्री होता है या नहीं होता है। तो ये 70 डिग्री है। सेम वे में एंगल R जो है आपका 80 डिग्री आना चाहिए, तो हम एंगल R पर रखेंगे और ये चेक करेंगे कि ये 80 डिग्री है या नहीं है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री है, मतलब 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया तो चलेगा, बट अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। एंड कभी भी एनालिटिकल फिगर या रफ फिगर जो है ना, वो कंस्ट्रक्शन के बाद ही बनाना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ही आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपका फिगर दिख कैसे रहा है। क्योंकि पहले बनाने जाओगे तो आप सिर्फ एक ट्रायंगल बना दोगे। कंस्ट्रक्शन में जो आपका फाइनल फिगर है, रफ फिगर भी वैसा ही दिखना जरूरी है। तो अभी हम पहले इसके स्टेप्स लिख लेते हैं एंड रफ फिगर बता देती हूँ। स्टेप्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैं रीड कर लेती हूँ। रफ फिगर बना लेते हैं इसका। तो रफ फिगर में आपको एक बड़ा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। रफ फिगर में कभी भी जो मेजरमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने A और B लिया है और यहाँ पर P हो गया। अब ये लाइन और ये लाइन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, तो यहाँ पर ड्रॉ किया और एक सपोज यहाँ पर ड्रॉ किया। तो ये दोनों जहाँ पर मीट कर रहे हैं वो है आपका पॉइंट Q एंड R। और कभी भी जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाते हो एरो ड्रॉ कर दें, ये उनको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपका P और R को मीट करवा दिया और P एंड Q को मीट करवा दिया। तो ये हो गया आपका रफ फिगर। इनके मेजरमेंट लिख लेते हैं, 40 डिग्री, 35 डिग्री। यहाँ पे फाइनल फिगर में भी लिखना पड़ेगा कि ये जो था हमारा 70 डिग्री था और ये था 80 डिग्री का, एंड ये पूरी लाइन थी 9.5 सेंटीमीटर। तो फाइनल फिगर में भी यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो है वो 70 डिग्री है और R जो है वो 80 डिग्री है। तो ये यहाँ पर रफ फिगर या फिर एनालिटिकल फिगर। ओके, एक बार वापस देख लो, स्टेप्स वगैरह भी बता देती हूँ कि हम लोग ने क्या किया है। हमने फर्स्ट ड्रॉ किया सेगमेंट AB लेंथ 9.5 सेंटीमीटर, दैट इज दिस वन, AB सेगमेंट 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था। उसके बाद फ्रॉम पॉइंट A ड्रॉ अ रे AP सच दैट एंगल APB 35 डिग्री। तो हमने एक एंगल बनाया, एंगल APB, ये एंगल है 35 डिग्री का। एंगल A बनाने के बाद फ्रॉम पॉइंट B ड्रॉ रे BP सच दैट जो एंगल BPA है, क्योंकि जब हमने एंगल्स यहाँ पर एक्सटेंड किए तो ये भी P पर मीट करना चाहिए, तो PBA हो गया 40 डिग्री। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AP और सेगमेंट BP। तो ये हमारे सेगमेंट है AP BP, इनके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए और इनको फिर जहां पर AB को टच कर रहे हैं उनको नाम दे दिया Q and R। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन AP एट Q and R रेस्पेक्टिवली। फिर हमने P और Q को ज्वाइन किया, P and R को ज्वाइन किया, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया PQR। चेक करना है आपको मेजरमेंट लेकर कि Q आपका 70 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड R आपका 80 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
क्योंकि हमको क्वेश्चन के साथ में चेक भी करना रहता है। तो ये हो गया 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का लेक्चर इतना ही है, क्योंकि अब आप लोग मेरे को होमवर्क करके सेंड करोगे 4.1, 4.2, 4.3 एंड ट्यूसडे को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आपका ज्योमेट्री का ओरल टेस्ट भी है, जितने भी चैप्टर्स अब तक हुए हैं, 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं ज्योमेट्री के, तो उसका ओरल टेस्ट है ट्यूसडे को।